80s में चले जाएं तो ये ऐसे ही होता था, रुमाल पे लिखा हुआ एक नंबर आना, डरावनी सी बात थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ओएसटी बहुत पसंद आया ना, तो मैंने ओएसटी अनफॉर्चुनेटली आपको ओएसटी पसंद है? सॉरी, I wish I hadn't. A cousin is getting married or a friend's sister is getting married, तो you know इस दवे से इस दवे से इस दवे से बड़ी पूरी डिस्प्ले होती थी कि जामी आया और उसने लड़की जो शादी नहीं करना चाह रही, फैमिली भी नहीं फोर्स कर रही, लेकिन वो मान गई और मानी, और वो लड़का जो निकला वो तो दूसरा जामी है। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जमा तकसीम की लास्ट 2 एपिसोड का। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही खास। बड़े अरसे बाद उमेरा अहमद अपने नए ड्रामा के साथ आई हैं और हमें मीसम नकवी परवरिश के बाद नजर आ रहे हैं एज अ डायरेक्टर, और सनम सईद, शुक्र है मिस मारिया का कैरेक्टर से निकली और उनके शायान शान उन्हें एक कैरेक्टर मिला है। और कभी मैं कभी तुमसे हमारी इमाद इरफानी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही ऑनसॉम्बल, बहुत ऑनसॉम्बल मज़े की कास्ट है, तो ये बड़े मज़े का ड्रामा होने वाला है। अभी 2 एपिसोड्स आई हैं। हमारे जजेस को देख के कैसा लगा जानते हैं। सादे इमाम, आपसे कैसी नहीं कफील की तो फर्स्ट एपिसोड? वैसे बड़े अरसे बाद आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट हमारी आंखों के सामने आया, फिर उसके ऊपर हमारे फेवरेट डायरेक्टर मीसम नकवी का होना, क्योंकि अभी परवरिश ख़त्म हुआ और वो हमारे दिमाग पर अभी तक छाया हुआ था। जैसे मैंने ये ड्रामा स्टार्ट किया तो मुझे जो चैप्टर पास्ट लिखा हुआ है ना, मुझे बहुत पसंद आया। चैप्टर पास्ट माजी की बात कर रही है, और माजी में जब गए तो फिर मैंने मीसम को कॉल किया। मैं कहा देखें कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम हम कंफ्यूज होते हैं। जब मैंने पूरा ड्रामा देख लिया, अपने पॉइंट सारे बंद, मैं कहा एक दफ़ा रीचेक करना चाहिए। तो मैंने कहा मीसम प्लीज़ मुझे बताएं कि ये ड्रामा जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है आपने इसमें सीपिया मजेंडा टोन यूज़ किए, एंड ये ड्रामा आप जो है पास, यानी कि ये मेरा ख्याल है कि 80s में 90s का दौर कह रहे बिल्कुल सही पहुँची हैं आप बिल्कुल सही पहुंची सादिया। हम इसमें 80s का दौर दिखा रहे हैं। तो मैंने फिर इसकी डिटेलिंग देखी कि यार इवन उसके फर्नीचर तक पे, फर्नीचर पुराना, टीवी जो पीछे रखा है वो पुराना, टेलीफोन पुराना, कपड़े, क्योंकि मैं ये कहती थी कपड़े क्या पहन रही है, मतलब क्यों इतनी ऊंची शलवार कमीज़ छोटी सी। तब ये अब फैशन समटाइम, अब आप बहुत सारे सांवल या RPI या दूसरे ड्रामे चल रहे होते हैं ना, तो आप चीज़ों को वो कर रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं इसके डिज़ाइनर ने। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया सबसे पहले ये चीज़ कि इस ड्रामे को जिस तरह स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यू कास्ट के साथ। काशिफ महमूद को बहुत अरसे बाद हमने बाप के रोल में, बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे देख रही हूँ मैं काशिफ को, मैं बहुत दिनों से मैंने नहीं उसको देखा था, और फिर एक अच्छे पॉजिटिव बाप की सूरत में उसको देखना, पूरी फैमिली का एक जगह जमा होना। तो वालिद का कैरेक्टर बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है ना, वालिद का बड़ा कैरेक्टर क्यूट था वो। मतलब जो डेवलपमेंट है ना 2 एपिसोड के अंदर, मुझे राइटर एंड डायरेक्टर दोनों की ही कमाल की लगी, क्योंकि ये वाकई अगर हम 80s में चले जाएं तो ये ऐसे ही होता था, रुमाल पे लिखा हुआ एक नंबर आना, और आपको एक झलक में ही क्योंकि आप की तरफ कोई वैसे भी देख रहा हो और आपको लगे कि मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो आप फील करते हैं ना कि और किसी के लिए मैं इतनी कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं हुई, लेकिन ये अगर मुझे इतने गौर से देख रहा है, और वो कहता है खूबसूरत झुमके वाली लड़की अगर मुझसे बात करेगी तो उसे झुमका मिलेगा, तो वो एक मोहब्बत वैसी ही हो जाती है। और माँ की वो लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब लड़कियाँ सीने पे रुमाल रख के सोने लगे तो उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए। वो क्या ड्राउनी सी बात थी। एक वहाँ आयरा के बाप ने ये जुमला बोला जब वो कामयार आता है कि खावर के लिए हाँ कर दो। यहाँ जब माँ कहती है कि ये डायलॉग बोलती है तो वो कहते हैं फरहाना जो उसकी दोस्त है उनके भाई के लिए हाँ कर दो, और बग़ैर जाने जामी से शादी के लिए हाँ कर देना, क्योंकि नाम पता था जामी, और वहाँ दोस्त के। और ये आप यकीन माने हमारे कॉलेज या स्कूल के दौर में भी होता था। हमारे कॉलेज में एक लड़की की शादी था, हम भी उसी तस्वीर देख के इतने कोई फैसिनेट हो रहे थे, पता नहीं लगा था हमारी शादियाँ पता नहीं कब होंगी, क्यों नहीं हो रही, और ज्वेलरी, जेवर, मेकअप आपको बड़ा फैसिनेट कर रहा था उस वक्त। और यही इस ड्रामे में एग्जैक्टली दिखाया है कि उसकी बरी का आना और फैसिनेट होना और सारी चीज़ें। तो ओवरऑल ये ड्रामा जो है, आगे चल के राइटिंग उस पर बात करेंगे, अभी तक के लिए तो मेरे लिए ये
महीना जी। अच्छा, so it hasn't hit me as yet, मुझे पता है, because मुझे परवरिश की भी जो first few episodes थे ना, I felt कि थोड़ा सा repeat पे चल रहा है, लेकिन then eventually जब शुरू हुआ तो इसका भी मुझे पता है कि एक दफ़ा कहानी खुलेगी. And unfortunately मुझे OST बहुत पसंद आया ना, तो मैंने OST पूरा अनफॉर्चुनेटली आप OST पसंद सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैंने जब OST लगाया, बिकॉज मुझे OST बहुत पसंद आ रहा था, वो उसमें 2-3 मैंने क्लिप्स देख लिए, विच आई विश आई हैडंट, बिकॉज यू नो इट जस्ट डिस्ट्रॉयज द होल स्टोरी. सो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैरिज एंड अ स्टोरी. But for me at the moment the OST was the winner. कहानी ठीक थी, I mean it's a simple thing. The interesting thing is जो अभी सादिया ने बताई कि it is dated. अब जब मैं देख रही थी मैंने कहा यार ये आजकल के ज़माने में तो नहीं होता कि लड़का पूरा सेहरा बांध के, अब फिर बरी का जो वो डिस्प्ले करना, because those are the things I remember of my childhood कि when we used to a cousin is getting married or a friend's sister is getting married, तो इस दवे से इस दवे से इस दवे से बड़ी पूरी डिस्प्ले होती थी. इस तरह से इस दवे I love it. इस दवे से बड़ी पूरी डिस्प्ले बाकी. And I used to think, I used to find it very obscene also, because it used to be everything, literally everything that they used to display. But obviously, the women only used to go and see, there were no men around at that point. So फिर मैंने कहा देखो गाड़ी भी पुरानी, I wonder if it's a dated thing. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने इसको एक फील दी है कि maybe they're a very simple family, maybe they're not a very rich family. But then she said, "No, it is dated," and then it all makes sense. वो फोन भी वहाँ पे आपने देखा था वो. It all makes sense. Now it totally makes sense. Nothing really happened. A girl falls in love with a guy, which was a very typical thing, and marries the wrong person. So, but for me right now, it's one thumbs up. But I'm really looking forward to it because Meesam, you know that you are a good director and you are नादिया. अच्छा तुम यकीन नहीं करोगे, ये जो मैसेज आया ना ये मेरे लिए बहुत सीरियस मैसेज है. हाँ. और मैं इसी कंसर्न के साथ आज शो पे आई थी, और वो कहना था जो आज तक मैंने इस शो पे कभी नहीं कहा. अल्लाह खैर करे. ईमान से उसी इंग्लिश में कहना, उससे इंग्लिश में ना प्लीज इन एयर में एंड द बोलूंगी इंग्लिश ऑफ क्योंकि द अब मैं उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं आती, आपको पता है. नहीं तो इन द इंग्लिश ऑफ द मैन हु सेड. इसी पे याद आया, फोन नहीं किया. हाँ तो मुझे कब ले रहे अपने अगले ड्रामे में हैं? नहीं और 15 मिनट का टाइमर लगाया है, मैंने बताना याद कराना होता है उनको. हद है वैसे. हाँ तो मैंने ये सोचा हुआ था, ईमान से दिल से आपको बता रही हूँ, और मैंने आज शो पे कहना था कि मेरी मजाल नहीं कि मैं उमैर अहमद को नंबर दूँ. आई कांट. हाँ तो जब तक ये ड्रामा रिव्यू हम करेंगे, मेरा अभी भी ये फेवरेट ड्रामा है इस हफ्ते का, मेरे लिए ऑनेस्टली मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं उमैरा जी को नंबर देने की गुस्ताखी करूँ. ये सच में बताऊँ, मैं उनसे जो इज़्ज़त मैं उनकी करती हूँ, जो मुझे उनसे प्यार है, और वो जो रॉयल्टी है ना हमारी राइटिंग में, हो ही नहीं सकता. आई कांट. हसीना आपा हो गए उनके बाद. सो दिस इज अ पर्सनल मैसेज टू यू. ये मैं सोच के आई थी, इसने जो मैसेज किया, जिसने भी आपको, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है कि मेरे हाथ कांपेंगे इनको. मैं नंबर देने की गुस्ताखी नहीं कर सकती. मेरे लिए तो शी विल ऑलवेज बी 100 आउट ऑफ 100. ये मतलब ये वो हमारे लेजेंड्स हैं, वो लोग हैं जिनको मतलब कुछ एक तो बुरा लिख ही नहीं सकते. इनके कोई गलती डायरेक्टर से ही होगी, आर्टिस्ट से ही होगी, लेकिन उमैरा अहमद की लाइन कोई बुरी हो जाए, कोई स्टोरी उनकी बुरी हो जाए, हो ही नहीं सकता. हमने भी तो कोई ड्रामा का रिव्यू नहीं किया ना. अरे बहुत अरसे बाद ड्रामा है, बहुत अरसे बाद लिखी नहीं. और इनके मैंने नॉवेल्स पढ़े भी नहीं, मैंने अपने ऊपर तारी किए हुए, पिए में. जब मैं दुबई में शो करती थी, कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो सेलिब्रिटी ना आया हमारे शो पे, या तो हमने बुलाया नहीं होगा, या कुछ ऐसे मसरूफियत कुछ खास कभी हो जाता है. उमैरा अहमद वाज वन पर्सन दैट आई वांटेड टू इंटरव्यू ऑलवेज. मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्वाब, मेरा अरमान था कि कभी मैं इनकी सोबत में बैठूं, मैं कभी इनसे मिलूं, और मिलूंगी तो हाथ पकड़ के शायद रोने ही लग जाऊंगी, हाथ चूमूंगी. तो मेरे लिए बहुत बड़ा नाम है. मैं जब दुबई में मॉर्निंग शो कर रही थी तो
हर कोई आई थिंक मेरे शो पे आया इसमें, मेरी ये ख्वाहिश हमेशा होती थी कि मेरा अहमद आ जाए किसी तरह। मैं पूछती रहती थी, पीछे पड़ी थी, किसी तरह मैं मिल लूँ उनसे, बात कर लूँ। बहुत पसंद करती हूँ उनको। मैं एक ज़माने में सिर्फ इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती थी और फिर मेरी बहन ने मुझे उनका नावल भेजा कि मैं से कहती कि यार इंग्लिश नावल पढ़ती हूँ, बंद करती हूँ, भूल जाती हूँ, कुछ नहीं याद रहता। तो एक नावल भेजा, उसने कहा तुम्हें उर्दू का नावल पढ़ना है, पढ़ो पीरे कामिल। और जब मैंने पढ़ा मुझे लगा जैसे मैं तो अंदर कुछ तोड़ फोड़ होके कुछ मैं अलग ही कुछ बन गई। और वो फिर उर्दू राइटिंग ऐसी हो मेरे अहमद की जो आपके ना अंदर समा जाती है। इंग्लिश नॉवल तो पढ़ के भूल गए, वो आप भुला नहीं पाते। फिर तो पीरे कामिल, उस पर तो मेरा ड्रामा किसी की जरूरत भी नहीं कि बना सके, बड़ा मुश्किल है। और क्या ड्रामा, मैं तो इंतज़ार में ही रही और आज भी हूँ कि कभी पीरे कामिल पे शायद कोई ड्रामा बना ही दे, कोशिश तो करें। तो अगर हम जब ये करेंगे इसको रिव्यू, तो नंबर देना उमैर अहमद को तो बिल्कुल बड़ा मुश्किल है। स्क्रीन प्ले के ऊपर मैं नंबर दे सकती हूँ क्योंकि वो तो नॉवल ही लिखती हैं ज़्यादा, उसमें फिर जो चेंजेस हुए होंगे, बट मेरे लिए शी इज़, अभी तो इमोजी दिखा रही हैं आप, मेरे लिए तो बिल्कुल कमाल। अच्छा ड्रामा जो मैंने देखा, मुझे तो इतनी खुशी हुई। एक तो मीसम आफ्टर परवरिश, और शुक्र है ज़्यादा आपने इंतज़ार नहीं कराया, कब बनाया तो फ़ौरन आ गया ड्रामा। तो आई थिंक उसी दिनों में शायद वो काम उन्होंने शुरू कर दिया होगा। अमेजिंग स्टोरी, क्या मतलब इसमें हुक था कि जामी आया और उसने, लड़की जो शादी नहीं करना चाह रही, फैमिली भी नहीं फोर्स कर रही, लेकिन वो मान गई और मानी, और वो लड़का जो निकला वो तो दूसरा जामी है, ये तो वो जामी नहीं। तो वो जो एक्सप्रेशन है ना सनम सईद के, उफ, वो जो उसने देखा है, मतलब सोचो एक लम्हे को कि आपकी शादी, रेस्ट ऑफ योर लाइफ रॉन्ग पर्सन, और इतनी खुश है, इतनी एक्साइटेड है, जो उसकी शक्ल देखी है, वहाँ निकाह भी हो गया कुछ चंद लम्हे पहले, और उसने ऐसे जो देखा ना बाप को कि मैं गई मैं अब मैं कैसे इसके साथ, ये तो मैं इसको बस जानती ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं। तो सोचे मेरे हिसाब से तो इतना इंटरेस्टिंग था ये, और ये सनम सईद का वो ड्रामा है जिसका हमें इंतज़ार था। व्हाट शी डिज़र्व्स, व्हाट शी इज़ केपेबल ऑफ, उसके लेवल का ड्रामा है। तो पीछे तो मैं मंटो समझ नहीं आया, मिस मारिया बना के अभी बस वेस्ट किया है उनको। तो जो सनम सईद का है ना क्लास और स्टाइल है, वो आपको इस ड्रामे में इंशाल्लाह नज़र आएगा। आई कैन सी दैट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा और भी जो फेवरेट है वो इसका भाई, कितना क्यूट है यार, जो पुरानी फिल्मों का लग रहा है मुझे, जो उसमें भाई होता था, इतना क्यूट उस्मान, ये लड़का क्या चीज़ है भाई, ये ही इज इनक्रेडिबल। के पीछे सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने इसको भाई को किया है सनम के बाद। बहन भी बहुत क्यूट है, आलिया हर कोई आलिया बुलाता है, तुम तो मुझे अपने घर की बात कर सकती हो। जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा, जब आप राइटिंग की तरफ आते हैं तो देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि जब हम 80s या 70s के ड्रामे की बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज, कोई लाइन ऐसी नहीं है जो आप कहें कि बहुत फ़लसफ़ा था इसके अंदर और बहुत फ़लसफ़ियाना चीज़ थी। इसकी जो स्टोरी टेलिंग है ना इस पूरे ड्रामे की, वो बहुत कमाल है। जो आई डोंट नो कि इसका स्क्रीन प्ले आप कहें, बहुत खूबसूरती के साथ, खामोशी के साथ इसकी बुनत की गई है और आपके अंदर उतारी। जो उमैरा जी आपके हमेशा से आपके नावल पढ़ के हमेशा हम कहते हैं ना, कैरेक्टर के अंदर आपका नावल पढ़ो और आप हर इंसान अपने आप को उसके अंदर झांक रहा होता था कि मैं दिख रहा हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल यही आपने किया। फरहाना का आना दोस्त का अचानक से अमेरिका से, और उसका कहना हम तो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वहाँ दोस्त की शादी होना और दोस्त के घर जाना। मुझे वहाँ जबकि भाई का मेकअप ज़्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है। वहाँ जामी का होना और जामी की भी बहन का अपने भाई के लिए वो जो डिस्कशन दोस्तों में चलती है, तो जिस तरह चीज़ों को बुना गया है ना इसके अंदर, वो बड़ी खूबसूरती से। और देखें ऐसा नहीं था कि एकदम से शादी हो गई। वो बहन कह देती है माइयों वाले दिन कि वो कैसे तुमने देखा है, बात दिखाओ, कोई एक तस्वीर तो तुम्हारे पास होगी। कहती इन्होंने तो बिना देखे हाँ कर दी, इन्होंने तो देखा ही नहीं। और वो इतनी कॉन्फिडेंट है सनम सईद। आलिया कहती है ना छोटी बहन, इन्होंने तो तस्वीर ही नहीं देखी, इन्होंने तो बिना देखे ही हाँ कर दी है। तो वो कहती जामी नाम सुना सुना लग रहा है, जामी सुना सुना, कहती बस देख लेना तो पता चलेगा। वो जो कॉन्फिडेंस था ना उसके अंदर, और उस कॉन्फिडेंस का टूटना, मुझे तो सेहरा जब वो गुस्सा है, बस मैंने मिस किया तो लड़की के हाथ में चूड़ियाँ, क्योंकि जब दुल्हन आपने इतनी मुकम्मल बना दी थी तो मुझे लगा था कि उसमें चूड़ियाँ ज़रूर होती। और 80s 90s में चूड़ियाँ मस्ट होती, ठीक है। तो वो चूड़ियाँ मैंने बड़ी मिस करी। मैंने लिखा इसमें कि चूड़ियाँ
रह गई। और मैंने डायरेक्टर तक डायरेक्ट पैगाम में बोला, मैं कि चूड़ियाँ तुमने क्यों मिस करी। चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है हमारे यहाँ एक, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसने एक कड़ा सा पहना हुआ था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो लेकिन वो जो सहरा आया और सहरे के बाद जब वो उठता है, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि राइटिंग की ब्यूटी क्या होती है कि आप कुछ ना कहें और सब कुछ कहते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो एक्सप्रेशन था ना, वो कमाल था। सनम यू आर टू गुड। और ऐसे ही इसमें एक और जो एक उसे डे फ्लैश कहेंगे, है ना, जब वो बैठी हुई होती है और वो जामी उसके आता है, ख्यालों में आता है, उसमें इतना मीसम तुमने कमाल काम किया कि जामी की वही जैकेट जिसमें वो सिंगिंग कर रहा था और इसके कपड़े चेंज, और उसका सोचना सिर्फ जामी के नाम पे ही। लड़कियां ख्वाबों के, वो कहते हैं ना, लड़कियां जब ख्वाब देख रही होती हैं तो वो इनके लिए काफ़ी यही होती है कि वो मोहब्बत में जीना शुरू कर देती हैं। तो जो मोहब्बत में इसको उन चंद लम्हों के लिए जो ये जी है ना, वो कमाल की जी है। और ये राइटिंग का ही कमाल होता है और डायरेक्शन का कमाल है कि किस तरह इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो चले। फरहाना को का पहले चिढ़ जाना ना करने पे, फिर बहुत बड़ी बात जो मुझे इसमें बहुत ही प्यारी, मैं अगेन कहूँगी कि मुझे बहुत खूबसूरत लाइन लगी, जब लड़कियाँ ऐसे पैगाम सीने पर रखकर सोने लगे तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस पूरे इन 2 एपिसोड में ये एक लाइन ऐसी थी जिसने आपको ना ये, और 80s के दौर में जाके लाइन सोचिएगा, इस दौर में ना सोचिएगा। मैं हर एक को कह रही हूँ कि कोई देखें, कभी कभी डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो हमें क्यों पास्ट चैप्टर में लेके गया, क्योंकि उस दौर में हम उस तरह को चीज़ें सोचते थे। माँ बाप फ़ौरन इसको अपनी अना का मसला बनाते थे कि अभी भी अच्छा करते हैं, है ना, अभी भी तो वो और कि अब कैसे, मतलब लड़की ने अगर सीने पे वो रुमाल माँ का मिल जाना, और वो कैसे रुमाल ढूंढती, और फिर उसको लगता है ये आलिया की शैतानी है, और बाप को फ़ौरन कह देना कि फरहाना को हाँ कर दो, जबकि बाप कहता है अभी तो मैं इसको पढ़ाऊँगा, बीएड होता था, मेरी फुप्पो ने किया, मुझे अच्छी तरह याद है। बीएड के क्या वो होता था, बीएड करना, और वो बड़ा इसको माना जाता था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो थी राइटिंग के हवाले से बहुत खूबसूरती से गई। डायरेक्शन, लाइटिंग की तो मैं फ़ैन हो गई, जिस तरह तुम उस पूरी टोन को लेके चले हो मीसम, और यकीनन ये आगे भी चलेगा, और उसके बाद जब चेंज ओवर आएगा तो वो भी हमें यकीनन दिखाई देगा जब हम इस दौर में आएंगे, जिस तरह चीज़ें बदलती जाएंगी। तो मुझे, क्योंकि इस दौर में रह के उस दौर की बात करना ही बड़ी मुश्किल है। जैसे हम कह रहे थे अभी, ग्रीन पे वो ड्रामा चला था और हम बात शीरी फरहाद की नहीं कर पाए। हम ये कहते थे कि उस टॉपिक को सोचना ही, मरीना जी, बड़ी बात है कि आप हम पे चला था, हम पे कि हाँ, कि आपने एक ड्रामा नहीं, आपने पूरी सीरियल बना दी। एक टेलीफिल्म नहीं थी, वो पूरी सीरियल थी, लेकिन वो पूरे सेट्स लगाना, चीज़ें करना, तो ये बहुत खूबसूरत लाइटिंग, चीज़ों को जमा करना, वार्डरोब, सेट डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट थी। और जिस तरह तुमने बरी सजाई, वो सारी चीज़ें कमाल की थी। तो मेरे लिए ये ड्रामा मसला हो गया था क्या, चले वो आप पहले सारा कर लें, फिर बताऊंगा। नहीं मसले लेकर आए सारे। अच्छा जी सुने, अब इसमें जो मुझे ये ड्रामा अभी तक के लिए, मेरे लिए ये ड्रामा मुझे देखना है इसको आगे, और मुझे जानना है कि अब आगे क्या है, क्योंकि मैंने बड़ा वेट किया उमैर अहमद की राइटिंग का, तो मुझे बहुत है। इन 2 एपिसोड को जब अगर मैं रेट करने जाऊँ, क्योंकि तेज़ी से गई और शादी पे ख़त्म हुई, कोई झोल नहीं मुझे नज़र आया अभी तक इस पूरे उसमें, तो मेरे लिए ये क्योंकि इसके मुकाबले में बड़े ड्रामे भी खड़े और 2 एपिसोड आई, तभी बहुत इसके आगे हमें मार्जिन है। तो मेरे लिए अपने फेवरेट डायरेक्टर और फेवरेट राइटर के लिए 8 है, क्योंकि मुझे आगे इसको देखना है। वेरी गुड स्टार्ट। मैना जी। अच्छा, फॉर मी आई थिंक इट वाज अ जर्नी बैक इन टाइम। अब मैं जब सोचती हूँ, जब मैं देख रही थी, बिकॉज मैं हर चीज़ से रिलेट कर रही थी, फ्रॉम यू नो ऑल, जैसे इसने कहा कि ऑल द थिंग्स दैट वर बीइंग सेड एंड ऑल दैट, बिकॉज एट दैट टाइम आई एम थिंकिंग यार दिस इज़ वेरी ओल्ड फैशन, दिस इज़ वेरी ओल्ड फैशन, दिस इज आजकल तो सिर्फ डांसेस होते हैं, गाने कौन गाता है, बड़ी जिस तरीके से दिखाई गई थी एंड एवरीथिंग। सो आई डू, बट लाइक आई सेड द स्टोरी वाज वेरी सुनी भी, कहीं भी यू नो पहले भी हो चुकी है कि लड़की कॉलेज जा रही है, शी मीट्स अ बॉय, इजाज़त लेती है,
the jhumka thing was very cute. You know, the whole thing with the sone ke jhumke and all that. But there was nothing extraordinary in the story, right? But obviously अब वो जो extraordinary है वो आगे आएगा, because जो confusion थी, जो जिसे कहते हैं ना, जो bang था या जो जिस पे ये second episode ख़त्म हुआ है, उसके बाद आप वहाँ हो गए ना कि oh okay, this is what's happened. But that for me was also a little predictable, because मुझे लगता है कि जो कुछ भी है, लड़की थोड़ा सा तो और पूछती, सिर्फ एक नाम के पीछे. फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग कॉलेज के ज़माने में, आई रिमेंबर दीज गर्ल्स यूज्ड टू ब्रिंग देयर वेडिंग एल्बम्स, और ऐसे लोग जमा होते थे उस वेडिंग एल्बम के इर्द गिर्द, और मुझे कभी नहीं समझ आती थी व्हाट्स द फैसिनेशन. ऑब्वियसली बिकॉज आई ग्रू अप नॉट एवर वांटिंग टू गेट मैरिड इन माय लाइफ. मैंने तो कहा, मैंने आज़ादी, my own life the way I want to. So I could never understand that fascination of these girls. जिसकी भी शादी होती थी, she used to be the queen of the college, literally a queen of the college. So that was portrayed beautifully. जिस तरीके से उसने कॉलेज का पूरा वो सीन किया. So for me the direction definitely was higher than the writing, because अब तो दो जगह से threaten हो गए हम लोग. So writing के लिए it's an 8 and direction के लिए it's a 9. नादिया, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे तो सादे स्क्रिप्ट, सादी कहानियाँ इतनी अच्छी लगती हैं ना, सिंपल. एंड आई वाज इन्वॉल्व. मैं 2 दफ़ा देखा है, मुझे दोनों दफ़ा बहुत ज़बरदस्त लगा. और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो अब हुआ क्या कहानी में, प्यारी सी फैमिली है, 2 बहनें 1 भाई. आजकल ये ट्रेंडिंग पे है ये वाला नंबर बहन भाइयों का. और इनका जो डायनामिक्स, दादी भी है, हर ड्रामे में दादी भी है, नहीं नोट करें तो वो अच्छा हाँ, सबसे पहली बात ये कि ये एक नॉवल नहीं है उमैर अहमद का, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, उन्होंने लिखा है ड्रामे के लिए. दैट्स रेयर, वरना नॉर्मली उनके नॉवेल्स को ही अडेप्ट किया जाता है स्क्रीन प्ले बना के, उसका सारा चीज़ें. तो ये ओरिजिनली स्क्रिप्ट ही है उनके, उन्होंने ऑफिशियल पेज पे अपने पोस्ट किया. तो ये बड़ी कमाल, बहुत खुश नसीब है मीसम. आई थिंक वेरी वेरी लकी. उनका ड्रामा आप कर रहे हैं, बला हासिल, पीरे कामल, क्या ज़बरदस्त काम था. अच्छा खैर, उसके साथ साथ हम चलते हैं डायरेक्टर की तरफ. जब ये ड्रामा ओपन हुआ और एडोलेसेंस का हमने कितना जिक्र किया था कि बगैर किसी कट के वो पूरा चल रहा है एपिसोड. स्टार्ट वैसे हुआ, इसमें कट नहीं आया. किचन से शुरू हुआ, माँ के सीन्स होते सीढ़ियों से उतर रही हैं, आ गई वहाँ ज़ेबा के कमरे में, ज़ेबा तैयार हो रही है, और वहाँ से निकल के. तो ये आई थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट कि हम भी विदाउट अ कट कितनी देर तक ले जा सकते हैं. फिर बहन पे आया, बहन से वो सीढ़ियों से ऊपर गई, इधर से अब्बा के पास ऊपर छत पे गई, अब्बा जो है छत पे कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और फिर वहाँ से फाइनली कट होता है. तो अच्छा खासा लंबा ड्यूरेशन था विदाउट अ कट. तो मीसम इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट. ये हर ड्रामे में ना थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाएं, है, सांस रोकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े ना 5-3 2 मिनट बढ़ाते जाएं, तो हम एडोलेसेंस पे पहुंच जाएंगे कि इंशाल्लाह एक दिन हम पूरा एपिसोड कर रहे होंगे विदाउट अ कट. बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मुझे वो लगी. बहुत, आई डोंट नो उन्होंने किया कैसे. वैसे आपस की बात है, सीढ़ियों वाला विदाउट अ जर्क, विदाउट अ मूवमेंट, कोई शेक नहीं था. कैसे किया? अब तो नया इक्विपमेंट आ गया. स्टडी कैम ना, इतना स्टडी कि ऊपर नीचे. स्टडी कैम का That's why मतलब it's called a steady cam. लेकिन उसको ऑपरेट हर कोई भी नहीं कर सकता. नहीं, तो you have नहीं है 1 or 2 कि, operators. हाँ, तो उनको ही इतना It's a good कमाल, operator. उनको ही कमाल ऑपरेटर, और उसको उनको ही करवाना बुलाते हैं. बहुत कमाल प्रैक्टिस और मेहनत के साथ ये हुआ है. नॉट इजी. तो बहुत अच्छा शूट हुआ. अच्छा, और उसके बाद फिर You remember जान से प्यारा जूनी का जो ओपनिंग था, that was not a steady cam, that was a drone. वो ड्रोन था throughout. अब ड्रोन में तो हम काफी मास्टर हो गए, लेकिन ये वाली जो ट्रीटमेंट है अभी मैंने इसी ड्रामे में देखी है. इतना लंबा सीन कहाँ देखा महीना जी. बहुत अच्छा था. इतनी देर उसको सीढ़ियों पे अप एंड डाउन कैरी करना इन वन गो, आई थिंक कमाल काम हुआ है. अच्छा, काशिफ महमूद फादर बने हुए, हाँ, और यूके से आए मैं खाली ड्रामा करने, बिकॉज इज मूव टू यूके. तो बहुत खुशी हुई काशिफ को देख के. कास्टिंग इज़ वेरी वेरी नाइस. मुझे घर बहुत अच्छा लगा. घर ये कोई न्यू लोकेशन है, मैंने पहले नहीं देखी, और वो लग रहा है उसमें 80s 90s वाली फील आ रही है. लेकिन मेन 80s जब भाई एंटर हुआ है ना, मुझे वहाँ से लगा ये आज के दौर का ड्रामा नहीं है. वो जो उसकी कमीज, टपोरी स्टाइल, और हर वक्त भाई को भूख लग रही है, तुम कितने क्यूट हो बच्चा. मीसम वैसे ना यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने में मास्टर है. ये मेरे ख्याल ऑडिशंस खास आप देखो, जिस तरह ये चांस दे रहे हैं ना, इतना अच्छा काम देते हैं यंगस्टर्स को परवरिश में. आपने चूड़ियां तो याद दिलाई.
मैंने कहा कि इतना आपने 3 सीन दिखाए जिसमें गिफ्ट खरीदती है, हाँ। वो गिफ्ट क्यों नहीं लेके आई? गिफ्ट नहीं लाई, हाँ बाइक पे ऐसे ही आ गई। बाइक पे खाली हाथ आई वो थी। शादी के लिए लिया था यार। नहीं, वो शादी के लिए वो कहती- शादी सब कुछ था ना कि उसकी, शादी और सालगिरह सालगिरह साथ है, उसके लिए इतनी तैयारी की, गिफ्ट लेने मेरा गए। ख्याल है कॉलेज में दे दिया होगा। नहीं, वो कॉलेज से निकल आई हाँ, थी वैसे गिफ्ट होना ये चाहिए तो जो बाइक से उतरी सब नंबर कटा अच्छा, मिसम इसमें। ऐसे कुछ छोड़ते नहीं वैसे हाँ। कुछ ऐसे स्ट्रेंज, जैसे इसी तरह फिर मुझे और लगा कि जैसे एक सीन में भाई का मेकअप मुझे बहुत लगा बकायदा, जब वो शादी हाँ। पे आया है यस बहन से ज्यादा लिपस्टिक उसकी लगी हुई थी और आई मेकअप लिपस्टिक नहीं हो गया नहीं, इतनी- उसका बेस भी ज्यादा थी ना, नहीं, वो जिसका कुछ मैंने भी बहुत मेंशन off किया है। वो Off था। वो मैंने कहा कि नहीं, मैं और गौर से देखा तो आंखों में तो नहीं टोन होगी ना, कलर टोन आंखों में बकायदा आई पेंसिल या कुछ था, क्यूट वो बहुत लग रहा cute था, था। लेकिन आई डोंट नो मुंह पे क्या था कि वो लिप्स मैरून रेड आ रहे थे, मैरून टाइप आ रहे थे, वो मुझे लगा कि ये हटाना चाहिए था। दूसरे सीन्स में नहीं है, शादी वाली में था ना हाँ, सिर्फ सिर्फ शादी वाले उसी में में। makeup अच्छा, ज्यादा लगा। जो दूसरी चीज मुझे वीक लगी, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक कमजोर लगा, मुझे गाना नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा? मुझे गाना I नहीं love अच्छा- the नहीं वो song. गाना मुझे लड़के ने गाया है शादी पे, शादी नहीं जामी नहीं शादी ने। जामी मैंने ने तो नहीं। सुना भी नहीं ओएसटी तो वो बहुत प्यारा झुमका है। झुमका को जो नहीं हाँ। नया नया नशा होना नहीं, लगा। जानी OST उसके एक गाना गाने बहुत- देखिए शादी में ऐसे गाने होंगे नहीं, ना, ऐसा कोई गाना एक घर ना में तो दो, एक- अरे ना दो। गाना 80s का और 90s, आप गाना अच्छा बनाएं। हाँ, और मीसम मैं कहती हूँ समर से बनवा लेना था। हाँ। अरे बात सुने ना, गाना उन्होंने मजे का नहीं। उसने खड़े खड़े गाना चेंज किया था ना, मोहब्बत तो ही खड़े खड़े देखिए change बात सुने, वो एक घर दिखाया, एक घर में एक सिंगर कैसा होगा, ऐसा ही होगा, अब वो नेचुरल था, कि वो प्यारा गाना नहीं गा सकता घर का सिंगर? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, बिल्कुल अच्छा गाना गा सकते थे। किया। मैं- हमारे घर हमारे तो भरे पड़े अच्छा हैं गाना, अच्छी अच्छा, आवाजों और वाले। उसके एंड में तो ऐसा था कि जैसे जो सिंगर है वो हाँ। बीमार हो ऐसे हो गया। बिल्कुल गाना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, गाना अच्छा नहीं था, झुमके का गाना अच्छा दिखाना। गाया अच्छा नहीं गया, तीनों चीजें ऑफ थी। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मिसम बिकॉज उनको म्यूजिक का बहुत पता है, Sense है। समझ है, और हमने परवरिश में बड़े अच्छे गाने सुने हैं, तो ये गाना हल्का था मिसम, मतलब आपके स्टैंडर्ड से मुझे लगा कि हल्का है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो वो और वही गाना फिर बार बार चल रहा है, मैंने कहा और जख्मों पे नमक छिड़के हैं आप, तो वो बार बार आ रहा था। सॉन्ग वाज वेरी एवरेज आई थिंक, और सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मुझे जामी बड़ा क्यूट लगा, उसका अप्रोच करना ऐसे वाज वेरी नाइस। और दूसरा ये था, मैंने कहा माँ बाप ने जब पढ़ा है ना लेटर, इतना तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। हाँ। आई थिंक उनको ज्यादा ये था कि ये ऐसे लेके क्यों सो रही थी, हाँ, वरना अल्फाज सीने तो पे बहुत रख- नॉर्मल थे हाँ। कि भाई अगर या ऐसे नहीं था, यूं हाथ में यूं हाँ नीचे। ऐसे था तो फिर क्या हुआ, सीने पे जस्ट द लेके फैक्ट नहीं कि सो नहीं रही। जस्ट द फैक्ट कि एक लड़के ने उनको बट लिखा इतनी है। अच्छा माँ को लगे वो ओवर एग्जैजरेट कर सकती है, वो शादी चाहती हुई, बाप का इतना ज्यादा रिएक्शन मुझे लगा टू मच है कि शादी कर दो। जब वो कह रहा है कि मास्टर्स के बाद होगा, तो मैं- ये मुझे मैं- लगा कि या तो लाइन होती ना कि हम कल मिल रहे हैं आपसे मिले, या कि मिले थे अब्बा को बड़ा आपने अच्छा लगा, religious भी तो मैं दिखाया ये है ना। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि उस- बात हम तब करेंगे जब झुमके उस- वाली झुमके से खूबसूरत लड़की मुझसे बात करेगी। मैं तो झुमका normal से उसी था। वक्त वापस करूंगा, तो इसका मतलब मिले हैं तो तो कुछ चीज वापस- वापस। इतनी बड़ी बात। अच्छा मैं मुझे लगा यहाँ पे और अब मेरा- 80s मेरा- में जाके मतलब मेरा- शादी नहीं इस पे हो सकती। हाँ इस पे बाप जितना क्लोज है ना बेटी के साथ, थोड़ा This is the बात point, करता नादिया, मैं ये बात करना चाह रहा था कि देखें जो आपने बाप का कैरेक्टर बनाया, मेरा फेवरेट हाँ था। ये हाँ। कैरेक्टर फादर का कैरेक्टर फेवरेट था, उस वो बेटी के लिए उसकी स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो बेटी के साथ खड़ा है, वो और फिर मुझे ये लगा कि जो बाप और बेटी में अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, जितनी मोहब्बत है, हाँ। ट्रस्ट है, बाप पूछ सकता था पूछ बेटी सकता था। कि अगर आप ऐसे बाप है, आप पूछेंगे बेटी से बेटा आपको क्यों पसंद है, आप किसी को पसंद करती हो, तो ये क्यों नहीं बात हुई। वो फैमिली इतनी रिग्रेसिव या इतनी वो नहीं थी, और जो आपने फादर या तो एक बिल्कुल एक बाप उस तरह का दिखाया होता ना, फिर आपको अब वो करेक्टर से आउट हो गया। जब वही सही बात आप कह रही हैं कि जब वो उसने अचानक ये कहना बस शादी कर दो, उसके अपने अच्छा रिश्ता है तो उस रिश्ता सुनने से इनकार कर दे कि लड़का क्या करता है क्या नहीं, हाँ। बेटी की शादी नहीं करनी। जब आप इतने स्ट्रांग आपके मॉरल्स हैं और आप एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, आप इतनी सी बात पे कि वो आप निकला बेटी को बुलाते, बेटा कौन है, क्या सिलसिला है आपका, क्या है, वो बताती। और माँ बातों बातों में, माँ बाप अभी भी इनकार करता, माँ बातों बातों में कहती कि भाई वो जामी का रिश्ता है भाई, वो तो उसमें वो कहती कि चलें ठीक है कर लें या कुछ, आई डोंट नो। और अभी पढ़ाई चल रही है इसकी, एग्जाम वगैरह भी थे, तो शादी की टाइमिंग प्रोबेबली, वो और थोड़ा उनको मैं- जल्दी थी वो लड़के मुझे वालों को। करेक्टर, लेकिन जो आप मुकम्मल करें फिर मैं। हाँ नहीं बोलो बिल्कुल। आई फील कि ये थोड़े से जो झोल थे, क्योंकि बाप ये बहुत गड़बड़ थे। लवेबल है, मतलब मैं हाँ। कहता हूँ कि ऐसे बाप होने चाहिए जिसमें एक फादर दिखाए, सिवाय उस एक्ट के जो मुझे लगा था बहुत अब्रप्ट था। वो बेटी से Abrupt था। एक बात करता है, चाहे वो 80s का 70s का, हाँ। जब इतना प्रोग्रेसिव बाप दिखा रहे हैं, जो इतना सुलझा हुआ है, अपनी बेटी से इतने प्यार से बात करता है, अपने बीवी से कितने प्यार से मुखातिब वही। होता है, अपनी माँ से कितना प्यार से। शादी पढ़ाई के बीच में ना करता, वो नहीं। और ही वाज वेरी क्लियर कि वेट हाँ। करें या मास्टर्स जब वो करेगी उसके बाद। और वो बेगम बड़ी थोड़ा- उसको कह रही होती, कन्विंस कर रही होती कि नहीं, आज जब वो अलमारी ठीक कर रही होती कि आप कर लें, वो साफ मना करता हाँ। कि नहीं। मैं वो आपको एक समझ रुमाल पे मुझे थोड़ा सा था। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी राइटिंग में,
वो था कि जितना नेचुरल था ना, जो सहेलियों की नोकझोंक थी, जो बहन उसको कह रही है, वो मुझे बहुत रियल लगा कि ऐसे ऐसे बात होती है कॉलेज में, जो लड़कियों का इंटरेक्शन है। हाँ। समटाइम ये लोग जब हमारे यहाँ लिखा जाता है तो वो नेचुरल चीजें उस तरह से लिखी नहीं जाती। आई थिंक इनका बहुत खूबसूरत राइटिंग का स्टाइल था कि वो इतना नेचुरल था कि आपको लग रहा था कि हाँ ये एक्चुअली दोस्त हैं, ये जो इसकी बहन है इनको ऐसे तंग करती होगी। इसमें परफॉर्मेंस चुड़ैलें आ कमाल गई। थी, और जो डायरेक्शन थी ना, जिसमें लिखा- फ्रेंड्स आके भाग के मिलती हैं उसको, लड़की को शादी के बाद जो फ्रेंड आई है हाँ, that कॉलेज, was very well वो done. सब so बच्चे real, रियल वो इतना लग रहा real था जैसे नीली कोठी में हमें लग रहा था ये सारे फर्स्ट टाइम सेट पे मिले हैं। हाँ। 30 साल शादी को हो गए लेकिन लग नहीं रहा, लगता पहले दिन मिले हैं। ये और ये सब दोस्त- कॉलेज की दोस्तें लग रही थी, लग जो रही थी। बहनों का आपस में वो था, भाई और बहन की नोक जो खाने के ऊपर बहुत छोटी मजे की छोटी चीजें। खाना कब खुलेगा बहुत उसको तो ये वो चीजें जो हमने देखी हुई हैं और उसको राइटिंग के अंदर लेके आना, दैट्स अच्छा, सो माँ का, ब्यूटीफुल। दादी का और उसकी फ्रेंड का सीन कितना प्यारा था। वो हाँ। पुरानी बातें याद कर रहे और हैं, वो कितना कितना रियल था real उसका, था। फरहाना का। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा फरहाना देखो कितनी मजे की आई पुरानी थिंक पुरानी ये बातें, इनकी राइटिंग देखो खा के खूबसूरती मैं है कि ऐसे ये हो जो गई है हूँ। ये चीज ऐसे इसको लेकर वेरी नेचुरल, इतना खूबसूरत वो चला है। फिर वो फरहाना का उससे, अच्छा अब आगे पता चलेगा लड़का एक तो ये नहीं है ना हमें कुछ नहीं चाहिए, सेट लेके आए, ये बहुत लालची है। अगर आप देखें कि प्रोमो में नहीं, जब टीजर इसके आए थे तो उसमें एक अलमारी पड़ी हुई है बाहर दरख्तों के पास, जिसमें से कपड़े निकाल के फेंक रहा है। वो क्या चीज थी भाई? ये आगे teaser- आप पामाल वाले को कह रहे थे ना नार्सिसिस्ट, अभी उसका ये बाप है ये। बाप है ये। ओए होए होए। ये जो आ गया ना कैरेक्टर जामी को देखना फिर क्या होना है। इसमें तो आपने वो भी इसका very टीजर interesting। याद है जो कई लड़कियों ने कहा है कबूल है कबूल है, हाँ बहुत वो टीजर नहीं, वो नहीं देखा। 2 से 3 लड़कियों ने कबूल है कबूल है, और यानी ये कि इसकी पहले भी बहुत शादियां शदीद हो लालची चुकी हैं। लड़का है, जिससे शादी में ना ये भी फैमिली को ऐसे घुमाएगा कि लक पता जाएगा इनको कि किधर शादी कर दी है इन्होंने। इस लड़की की जो अजियत है ना, अभी पामाल की बैक स्टोरी चल रही है, इसको भी आप देखिएगा, भूल जाएंगे बहुत लोगों को। तो उमैर अहमद को नंबर देना बिल्कुल ना, मेरी मजाल ही नहीं बिल्कुल कि उनको नंबर दें। उनकी राइटिंग तो 100 में से 100 है, लेकिन ये कि क्योंकि फॉर्मेट शो का ये कि नंबर देना। और वो भी और देखिए वो भी एपिसोड वाइज, और वो कहानी ऑब्वियसली डायरेक्टर के हाथ में गई, परफॉर्मेंसेस हुई सारी, तो कुछ ना कुछ तो बस बट बिल्कुल मैं स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटिंग उस पर कह देती हूँ कह के। लेकिन आई थिंक मुझे तो गड़बड़ कुछ नजर नहीं आया। बस आई थिंक यही जो ये वाली बस जो कसर रह वालिद गई। वाला हाँ, जो वो था। वालिद वाला उसका इतनी गड़बड़े इसने गिनवाई और करी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई। नहीं, कोई नहीं गड़बड़। आई थिंक मुझे उसका मानना भी बहुत, ना- सिर्फ हाँ। नाम पे मुझे वो भी अभी जरा एट सा दिस स्टेज natural आई लगा। थिंक 9 सही, 9 फॉर बोथ। मुझे अच्छा Both, बहुत लगा 9 फॉर बोथ। ड्रामा मुझे बहुत ऑडियंस देखते हैं क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 19,124 और उमैर अहमद के हिस्से में आए हैं 2,000 वोट, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि अभी क्योंकि ड्रामा स्टार्ट हुआ अभी लोएस्ट है। लेकिन अभी क्योंकि ड्रामे का स्टार्ट ही अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आएंगे, जब ड्रामा जान पकड़ेगा तो आई होप वोटिंग बढ़ेगी। और जो उनके फैंस हैं जिनको ड्रामा पसंद आ रहा है प्लीज़ वोट कीजिए उनके लिए। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,548 और मीसम नकवी के हिस्से में आए 2,640, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए तो हम लोग इस हफ्ते रेट हम कर रहे हैं सनम सईद एंड काशिफ महमूद, बाप बेटी का, जो क्योंकि वो उनका ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मज़े का था। जैसा कि आपने कहा कि ये इस तरह के वालिद का उस दौर में, अगर जब हम 80s में जाते हैं तो देखिए हर दौर में अच्छे और बुरी सोचें हमेशा साथ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो पुराना दौर था वहाँ लोगों की सोच बड़ी नहीं थी, सोच हमेशा बड़ी होती है। और कुछ लोग जितना भी तालीम याफ्ता हो जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास हों, लेकिन अगर उनकी सोच छोटी है तो वो छोटी ही रहेगी। तो मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को बहुत छोटी बात करते हुए और कभी कभी बहुत ही अनपढ़ लोगों को बहुत शाइस्ता और बड़ी बात करते हुए देखा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। काशिफ का जो कैरेक्टर इसमें दिखाया, किस तरह वो अपनी बीवी को, माँ को हैंडल करता है, कफील दिखाया फादर है। कैरेक्टर बहुत तो अच्छा बहुत लगा। प्यारा कैरेक्टर, और काशिफ को बहुत अरसे बाद देखना ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पुराने आर्टिस्टों में से मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर बहुत अच्छे से लेके गया। हाँ, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने पॉइंट आउट की हैं उसमें काशिफ का कसूर नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ ऐसे गया है और डायरेक्टर ने ऐसे करवाया, तो वो उसमें आर्टिस्ट का कोई वो नहीं होता। आगे चल के ये रोल क्या
अदायगी करेगा, क्योंकि इसमें बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग दिखाई है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो बाप तड़पेगा ना कि मेरे जज्बात में आके मैंने जो गलत फैसला किया, ये आगे काशिफ के हमें मज़ीद अच्छी एक्टिंग दिखाई देगी। और सनम आपके तो उस एक एक्सप्रेशन पे ही आपने कमाल कर दिया था जब वो सेहरा उठता है और आपने वो ठहरी हुई आंखें और वो जो बैठने से खड़े होने तक उसकी आंखें रही हैं और वो जो एक आंसू जो ठहराया उसने अपने आंख के अंदर, वो बहुत ही खूबसूरत था। और उसके बाद वो आंसू का ड्रॉप होना और बहुत प्यारा था, वो पूरा सीन बहुत खूबसूरत था। तो बड़ा आर्टिस्ट जो होता है, मंझावा आर्टिस्ट जो होता है, वो अपने एक सीन में भी अपने होने का एहसास दिलाता है। तो अभी ये ड्रामा शुरू है, बिल्कुल ही पहला कदम इसने उठाया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे इस वक्त पीक पर हैं, लोग उनको देख रहे हैं और उनके साथ हुक हुए हैं, तो यकीनन अभी जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो उस तरह के नहीं हैं। आगे चल के ड्रामा यकीनन नंबर्स भी लेगा। फ़िलहाल मेरे लिए काशिफ और सनम दोनों के लिए, जो दोनों की मैंने इस वक्त 2 एपिसोड में मुझे एक्टिंग नज़र आई, तो दोनों के लिए मेरे पास 8 मार्क्स हैं। वेरी गुड नंबर्स। मैया जी, अच्छा, before I talk about them, I want to talk about the OST because last time हमने किसका किया था? Sorry, my memory is really sad, but I had a long नीली chat. कोठी नहीं हमने तारीफ़ की थी and the gentleman called me and said कि next time आप लोग please बताया करें कि who's written it and lyrics. So I'm just going to say the lyrics. The OST of this play is by Sabir Zafar. Okay. Composer is Waqar Ali, and the singer is a girl by the name of Shumaila Rahmat. शुमाइला। Huh? Shumaila Rahmat. You know her? Yes, हाँ, yes, yes. Very lovely, very Yes. beautiful, and I think very बहुत appropriate भी है play के मुताबिक. ये इकरा अजीज की नंद भी है और यासिर हुसैन की बहन है शुमाइला रहमत हुसैन। हाँ, तो इनको तो मैंने इतना सा अपने सामने Seriously, पिंडी में हम लोग सब साथ होते lovely थे, तब देखा voice, है। lovely voice, mashallah, mashallah. अच्छा जी, so yes, father's character very lovable, very nice. I think काशिफ को जब भी देखा है, one has enjoyed his performance. मैंने कम देखा है because I think ज़्यादातर उन्होंने अपना काम जो है वो लाहौर टेलीविज़न से किया होगा और लाहौर के प्लेस. But whenever one has seen him, वो होता है ना कि there are certain actors जिसको आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा saturated नहीं होते, और जब आते हैं आप you get excited कि oh it's him. So that was a moment for me when I saw Kashif. I think Meesam has a very interesting way of choosing his cast, और as usual Meesam doesn't let us down with junior cast. और यहाँ भी जो यंगस्टर्स लिए हुए इसने, जितने भी यंगस्टर्स के साथ उसने काम किया, वेरी नाइस. और एवरीवन, मुनज़्ज़ा आरिफ, काशिफ, एवरीवन. काशिफ वेरी वेरी नाइस. आई थिंक अभी सादिया ने जो कहा है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि आपके साथ, आपके कैरेक्टर के साथ क्या बीतेगी जब ये मिस्टेक रियलाइज़ होगी या जो भी मुश्किलात आगे आएंगी. और ये बहुत अच्छा हुक है. हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज एक बहुत आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई है बिटवीन द डॉटर एंड द फादर. सनम इज़ अ गुड परफॉर्मर. Yes, we did not enjoy Miss Maria's character very much, but needless to say, परफॉर्मेंस होती है. आप अगर एक बुरा कैरेक्टर को भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपकी एक एबिलिटी है. शी इज़, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर कि सनम मीसम के साथ काम कर रही थी, स्पेशली आफ्टर मेरा नाम मंटो नहीं है. I was very very happy to hear that, and I'm really looking forward to आगे अब क्या होगा. So I will give them both also an 8 right now. नादिया, काशिफ महमूद का बड़ा अच्छा फादर का जो बॉन्डिंग दिखाई है हमारे ड्रामों में आजकल ज़्यादातर आप देखें तो बेटियां और फादर्स का बॉन्डिंग ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं. डैडीज़ गर्ल मेजॉरिटी ड्रामों में कि बेटियां ज़्यादा बाप से क्लोज हैं. इसमें भी ऐसा ही नेचुरली होता है भी ना, है भी. और बड़ा काफ़ी लेकिन ड्रामों में दिखा रहे हैं. दिखा मदर्स के साथ भी होता है, लेकिन हमारे तो लगता है सब मदर के साथ कोई सब कभी कभी मिलते हैं. लिफ्ट नहीं ज़्यादा, ना माँ हमें कराती ना हम माँ को लिफ्ट कराते हैं. ऐसा नहीं हमारे कल्चर में, माँ से भी हम बहुत क्लोज होते हैं. तो बहरहाल डैडीज़ गर्ल है, और जिस तरह उसका
उसको पैसे देना बार बार, और तुम्हें जो पसंद है ले लो, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके ऊपर कैसे पढ़ के फूंक रहा है, और सनम सईद का मुझे जो जिसका स्टाइल है, शुरू में फर्स्ट एंट्री है बाल बनाते हुए, बहुत प्यारी लग रही थी। और वो दिखा रहे हैं 80s 90s का जो भी पीरियड है, उसमें लग रहा है वही ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, और कितनी क्यूट चीज़ें जाके सिलेक्ट कर रही है शॉप से। ये ले लूँ, आईफल टावर ले लूँ, ये ले लूँ। तो शी इज़ वेरी इनोसेंट। ज़ेबा बहुत ही सादी सिंपल लड़की है जिसने कभी बुरा मेरे ख्याल ज़िंदगी में देखा नहीं, प्रोटेक्टेड, और अब उसको फर्स्ट टाइम कोई लड़का अच्छा लगा है और इत्तेफाक से उसके साथ शादी हो सकती है। वही वाली कंफ्यूजन के बहन रिश्ता ढूंढ रही है तो गड़बड़ हो गई, और बाप का हमें बस वही लगा कि जरा थोड़ा सा गिव इन ना करता इतनी जल्दी। बट काशिफ आपने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत प्यारी बॉन्डिंग दोनों की। और सनम, आई लव योर वर्क इन दिस, बहुत प्यारा वो जो लुक है, उस लुक ने तो वही। और जब वो इवन दोस्तें अपना बता रही होती ना शादी के बाद, हाँ यहाँ हंस रही हैं और ये वो तस्वीरें और उसकी वीडियो की बात हो रही है, वो सब देख रही है ना, शादी का शौक है इसको, हल्का सा एक वो जो होता है ना एक फैंटेसी, वो एक है। लेकिन ये कि लड़का अपनी पसंद का हो, लड़का मिला ये आपको बेसुरा तो बस, लेकिन वो भी नहीं मिला, जामी भी नहीं मिला। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी अपकमिंग एपिसोड्स। मुझे लग रहा है ये बहुत ही कमाल होने वाला है सीरियल्स, हर कोई कफील की बात कर रहा होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। और 8 I'll give काशिफ एंड 9 to सनम। और जी सिर्फ चलते हैं जी टोटल वोट कास्ट। वो जुमला कितना प्यारा था, या अल्लाह मेरे झुमके और मेरी बेटी दोनों की हिफाजत करना। अच्छा जुमला नहीं, वो जो सारे फैमिली के जितनी लाइंस थी ना, दोस्तों की फैमिली की, Natural वो था। बहुत नेचुरल था, वो बहुत खूबसूरत मुझे लगा। This is his forte also. How he does family. He portrays families beautifully. ओके जी, अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,462 और सनम सईद के हिस्से में आया 1,457% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,136 और काशिफ महमूद साहब के हिस्से में आए 503% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू, और अभी ड्रामे का आगाज़ है। हमें लगता है कि आगे जाके जो हुक आया है जो सेकंड एपिसोड के बाद, उसके बाद ये जान पकड़ेगा। नादिया कह रही है तो पामाल से भी आगे जाएगा जो इनकी प्रेडिक्शन है, और देखते हैं ये कौन सी राय इख्तियार करता है। वही जो नार्सिसिज्म पे आजकल चीज़ें चल रही हैं और ड्रामे पॉपुलर भी हो रहे हैं, क्योंकि टीज़र और उससे ये लग रहा है हमें आगे आने वाले प्रोमो से कि ऐसे ही किसी तरफ जाएगा। तो वोटिंग कीजिए, वोटिंग मुझे आप लोगों की कम लग रही है। अगर आप फ़ैन हैं उमैरा अहमद और मीसम नकवी और सनम सईद और काशिफ महमूद और बाकी जो इमाद इरफानी वगैरह के, तो आपको वोट ज़्यादा करने चाहिए।